सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल बेटा, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द SMD डिफेंस एकेडमी। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर हैं इस समय? SMD डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हैं, जिसमें हम लोग तैयारी करेंगे नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, पुलिस, NDA, इन सारी चीज़ों की तैयारी करेंगे। तो SMD विद्या मंदिर ने अपना एक डिफेंस एकेडमी खोला है और उसके अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? फिजिक्स। तो मैं आपका साथी फिजिक्स पढ़ाने के लिए बेटा खड़ा हूँ। मेरा नाम सौरभ सिंह है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सिलेबस है अपना, वो हम देखते हैं। ये सिलेबस जो है बेसिकली X और Y ग्रुप एयरफोर्स के लिए है बेटा। इसको हमने वैसे तो चैप्टर वाइज तो 20 पहले बता चुके हैं, लेकिन उसका मैंने भी डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है, तो वो है। तो पहला जो है वो क्या है? यूनिट्स एंड डायमेंशन, मात्रक एंड विमा। दूसरा मास, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। फिर अगला क्या है? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु में गति, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेग व तेज। नेक्स्ट क्या है? न्यूटन्स। दिस इज व्हाट दिस, ये बेटा न्यूटन लिखा हुआ है, ये क्या है? ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, न्यूटन के नियम, न्यूटन के गति के नियम। ठीक है, फिर फोर्स एंड मोमेंटम, बल। ठीक है, फोर्स हो गया। नेक्स्ट ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, हम बाइलिंगुअल में लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना। फिर इफेक्ट्स ऑफ हीट, मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर, ऊष्मा व ताप। फिर ग्रेविटेशन दो बार रिपीट हो गया, सेम ही है एक चीज को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है? इफेक्ट ऑफ हीट, मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, ऊष्मा और ताप। ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। अब जरा समझिए यूनिट्स और डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, मैं एक करके सबको थोड़ा थोड़ा और डिटेल कर रहा हूँ। यूनिट्स और डायमेंशन में क्या पढ़ोगे कि फिजिक्स के अंदर हम सारी चीज़ों क्या करते हैं बेटा? मेजर करते हैं। फिजिक्स मतलब क्या? भौतिकी के अंदर हम सभी चीज़ों क्या कर सकते हैं? मेजर करते हैं, उनका माप करते हैं। तो उनकी क्या यूनिट होगी, क्या उनका डायमेंशन होगा, वो सब इसमें आएगा। फिर मास, ठीक है, वेट, वॉल्यूम, डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फिर मोशन, कोई चीज़ क्यों चल रही है, कितनी गति से चल रही है, क्या उसकी स्पीड है, क्या उसका एक्सेलरेशन है, वो इसमें आएगा। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में न्यूटन ने 3 नियम बनाए थे कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। फिर फोर्स क्या होता है, बल क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी होता है। फिर ग्रेविटेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें, हीट क्या होता है ये। फिर अगला सिलेबस में क्या है? कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर का टॉपिक है, जिसको यहाँ लिख रखा है ऊष्मामती। फिर मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, किस प्रकार से हीट ट्रांसफर होती है। तो ऊष्मा, तो ऐसा नहीं है कि आपको हीट ट्रांसफर करनी है तो आपने गाड़ी के अंदर बैठाया हीट ट्रांसफर हो गया ना। हीट ट्रांसफर 3 प्रकार से होती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, उसके हिसाब से। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनकी क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, तो पदार्थ की अवस्था। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज के सिद्धांत क्या होते हैं कि कोई आपने सब्सटेंस डाला पानी के अंदर तो वो पानी उतना ऊपर आ गया, या पानी के बराबर जितना उसका वेट है उस वेट के बराबर पानी क्या हो गया? बाहर आ गया, निकल के डिस्प्लेस हो गया। फिर साउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, साउंड वेव और उसकी प्रॉपर्टीज, मतलब ध्वनि तरंग। मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे क्यों सुन पा रहे हैं? फिर क्या ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्या ये ट्रांसवर्स वेव है, ये कंप्रेशन हो रहा है, इसके अंदर रेयरफेक्शन हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर लाइट, रिफ्रैक्शन, प्रकाश, प्रतिबिंब और आवर्तन, इनके बारे में पढ़ना है। फिर स्फेरिकल मिरर एंड लेंसेस, स्फेरिकल मिरर एंड लेंस एंड व्हाट, लेंसेस के बारे में देखना है। फिर ह्यूमन आई के बारे में देखना है। देखो 10 क्लास, ये क्लास 10th में अच्छे से पढ़ा होगा आप लोग जब पढ़ते होगे, लेकिन देखो ये इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ की चीज़ भी थोड़ी सी आ रही है। फिर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट ऑफ अर्थ। तो चुंबक और वह पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र क्या होती है, ठीक है। जैसे जो अर्थ की जो क्षेत्र होती है वो 10 की पावर -5 टेस्ला के बराबर पाई जाती है, लेकिन बहुत इफेक्टिव होती है। फिर अगला स्टैटिक, और भी है सिलेबस बहुत सारा है। फिर स्टैटिक एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, विद्युती मतलब चलती हुई, रुकी हुई, इसके बारे में पढ़ना है। फिर कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, चालक और वह चालक, या आप कह सकते हो आप लोग इसको, थोड़ी हिंदी मेरी वीक है लेकिन हो जाएगा, आपको जितना बता रहा हूँ इतने में सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, बाइलिंगुअल में नोट्स आपको पूरे बाइलिंगुअल मिलेंगे। बाइलिंगुअल में नोट्स आपको कहीं नहीं मिलने वाले, आप कहीं भी देख लीजिए। और इस तरीके सिलेबस का डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा, तो ये भी देख लीजिए। फिर ओम्स लॉ क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, सिंपल सर्किट्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के, वो बातचीत हो गई। फिर हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट क्या होता है, ये देख लें। विद्युत धारा का ऊष्मा प्रभाव और चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। फिर मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, तो विद्युत शक्ति का मापन कैसे होता है, पावर के बारे में बात देखेंगे। फिर यूज़ ऑफ एक्सरे,
एक्सरे का क्या क्या यूज होता है, एंड जनरल प्रिंसिपल इन द वर्किंग ऑफ सम इंस्ट्रूमेंट्स, बहुत सारे जैसे वर्नियर कैलिपर हो गया, टेलीस्कोप हो गया, इनकी कैसे जनरल प्रिंसिपल्स, ये सब चीज़ें देखेंगे। तो ये सारा सारा अपना क्या है, सिलेबस है। आज हम पहला लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और पहला लेक्चर हमारा क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मतलब मात्रक एवं मापन, ये हमें पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहले फिजिक्स क्या होती है, भौतिकी क्या होती है, तो व्हाट इज फिजिक्स। तो जो भी हमारे आस पड़ोस में बेटा व्यतीत हो रहा है वो सब कुछ क्या है, फिजिक्स। तो फिजिक्स की बेसिक डेफिनेशन है कि स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। बेसिक भाषा, नेचर और नेचुरल फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, हम फिजिक्स कहते हैं, या नेचर में होने वाले जो लॉज होते हैं उनको फिजिक्स कहते हैं। तो वही लिखा हुआ है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज, ठीक है, एंड इट्स लॉज। और आप इसको ये भी कह सकते हो कि स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना, एंड नेचुरल फिनोमेना, जो भी नेचर में हो रहा है, घटित हो रहा है। तो भौतिकी क्या है, प्रकृति और उसके नियमों का अध्ययन है। हिंदी में हम ये कह सकते हैं कि प्रकृति और प्रकृति में घटित होने वाले नियमों का क्या है, अध्ययन है, ठीक है, अध्ययन कहलाता है, ठीक है बेटा। अब जरा देखिए, इसको समझिए, इस चीज को जरा एग्जाम पे समझते। जैसे मैं आपको ब्लैक कलर का टी शर्ट दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्यों, मेरे ऊपर प्रकाश गिर रहा है, मेरे ऊपर लाइट गिर रही है, इसलिए ब्लैक कलर की टी शर्ट दिख रही है। मैं बोल पा रहा हूं, आप मुझे सुन पा रहे हो रिकॉर्डेड लेक्चर्स की फॉर्म में। ये क्या है, ये फिजिक्स की टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम वेव्स की फॉर्म में ऐसा सारा सब कुछ हो रहा है, ठीक है। कभी क्या होता है कि एम्बुलेंस गाड़ी के पीछे उल्टा लिखा हुआ होता है, वो क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन। वो भी रे ऑप्टिक्स में देखोगे क्या होता है, लैटरल इन्वर्जन होता है। तो लाइट में सारी चीजें, प्रकाश में जो भी चीजें हो रही है, मैं बोल रहा हूं, सुन पा रहे हो, ये क्या है, ध्वनि है। प्रेशर, दाब, ठीक है, देखो दाब, मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे ऊपर प्रेशर लग रहा होगा, कौन सा प्रेशर लगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरण का प्रेशर लग रहा होगा। अब आप देखते हो लोग माउंटेन में जाते हैं, उनकी नाक से खून आना शुरू हो जाता है, कान से खून आना शुरू, एक्सटर्नल ऑर्गन से खून आना शुरू, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पर कम हो जाता है और ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, ज्यादा, इसलिए खून निकलता है। इसी प्रकार से हीट, मैं यहां पर खड़ा हूं, गर्मी लग रही है मुझे, अगर बरसात नहीं हो रही तो गर्मी का को होता नहीं होता, सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है तो वहां पर ज्यादा गर्मी होगी, टेढ़ी पड़नी है तो वहां पर कम होगी, घूमने के हिसाब से भी होता है, सब कुछ डिपेंड करता है। तो ये सब कुछ क्या है बेटा, ये सब कुछ किसके अंदर आ रहा है, नेचर के अंदर आ रहा है, प्रकृति के अंदर आ रहा है। इन सभी चीजों की स्टडी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। हम सबको क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। थोड़ा और अच्छे समझते हैं, और अच्छे समझते हैं। देखिए, देसी भाषा में अगर हम अपने रोजमर्रे की बात करें, अपनी जिंदगी की रोज की बात करें, तो देखो बेटा, अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर क्या है, हमारे पास में पृथ्वी है। ये हमारे पास में क्या हो गई बेटा, ये एक पृथ्वी हो गई, ये अपने पास में क्या हो गई, पृथ्वी हो गई। तो ये क्या हो गई, अर्थ हो गई, अर्थ, पृथ्वी। अब अर्थ क्या करती है, गोल 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 क्या करती है, घूमती है। अर्थ क्या करती है, गोल गोल। एक मिनट, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलो चेंज करते हैं। अर्थ की जगह पर यहां पर हम ले लेते हैं सूरज, पहले सूरज लेते हैं। तो ये हो गया सन, ये कौन हो गया, ये हो गया सन, सूरज। और यहां पर हो गई अपने पास में अर्थ, ये क्या हो गई अपने पास में, अर्थ हो गई, ये हो गई अर्थ। तो आप देखते हो कि अर्थ क्या होती है, जो पृथ्वी है वो सूरज के चारों तरफ क्या करती है, चक्कर काटती है, नहीं काटती है। तो ये चक्कर काटती है और साथ में ये अपनी भी एक्सिस पे गोल 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 क्या करती है, घूमती है। तो ये अपनी एक्सिस पे गोल गोल घूमती है, इसके खातिर क्या होता है, डे और नाइट होता है, डे और नाइट होता है, मतलब दिन और रात होता है, क्योंकि अर्थ अपने ही, पृथ्वी अपने ही जगह पर गोल 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 घूम रही है और सूरज के चारों तरफ घूमती है। इस रोटेशन के खातिर, इस घूमने के खातिर क्या होता है, अलग अलग सीजन्स आते हैं, अलग अलग क्या आते हैं, सीजन्स, समर, विंटर, ठीक है, फिर ऑटम, स्प्रिंग, अलग अलग क्या आते हैं, डिफरेंट सीजन्स आते हैं। समझ में आई, ये नेचुरल फिनोमेना है, गर्मी फिर बरसात, ठीक है, अलग अलग। तो ये कहानी समझ में आई नहीं आई, ये होता है। आगे देखते हैं। अब आता है कि हम फिजिक्स में पढ़ते क्या हैं। तो बेसिकली हम फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, यह हम पढ़ते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी से पढ़ने पहले सबसे पहले समझो क्वांटिटी क्या चीज होती है। फिजिक्स में क्वांटिटी क्या होती है, तो व्हाट इज क्वांटिटी, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी को हिंदी में कहते हैं राशियों के प्रकार, राशियों के प्रकार।
तो फिजिक्स में या कहीं पर भी हम क्वांटिटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं बच्चे। हम क्वांटिटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारे पास में फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटी, मतलब भौतिक राशि, गैर भौतिक राशि। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो गई अपने पास में? भौतिक राशि हो गई। और नॉन फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हो गई अपने पास में? गैर भौतिक राशि हो गई। अब क्या हुई फिजिकल क्वांटिटी? क्या ये मार्कर एक फिजिकल क्वांटिटी है? आंसर है यस, ये एक फिजिकल क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि मैं इसको स्केल से इसकी लंबाई को मेजर कर सकता हूं, माप सकता हूं। मैं इसकी लंबाई को क्या कर सकता हूं? माप सकता हूं। मैं इसकी मोटाई को भी क्या कर सकता हूं? माप सकता हूं। धागा लूंगा, इसके ऊपर लपेटूंगा और देख लूंगा, उसके बाद तोड़ के धागे को स्केल के ऊपर रख लूंगा। ठीक है, क्या मैं इसके वजन को ही माप सकता हूं? बिल्कुल माप सकता हूं। तो जिस चीज को का हम मापन कर सकें, मतलब जिसको हम मेजर कर सकें, उसको हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक क्वांटिटी। तो क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, वह राशियां जिसे मापा जा सकता है, नापा जा सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उस क्वांटिटी को हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहते हैं उसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे कि मास, अभी बताया, वजन किसी चीज का तोड़ना, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इन सब चीजों को आप क्या कर सकते हो? मेजर कर सकते। किसी की लंबाई को, किसी की चौड़ाई को, किसी के वजन को, सब मेजर कर सकते नहीं कर सकते? सारी चीजें क्या हो गई? फिजिकल क्वांटिटी हो गई। ठीक है, अब आ जाओ गैर भौतिक क्वांटिटीज में, जिनको मापा ना जा सके। तो क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी मेजर्ड। अब जैसे देखो ये क्या चीज है, किसको? अब यहां तो एग्जांपल हमने ऐसे दे दिया सी और यूनिवर्स को। अब देखो ध्यान से, एक मजे वाला एग्जांपल लेते हैं। यहां पर सुंदर सी कन्या बैठी है, ठीक है, ये है सुंदर सी कन्या, महिला, ठीक है, महिला कहना सही नहीं है, कन्या यहां पर बैठी हुई है। ये आज का दिन मान लीजिए सोमवार है, मंडे है, बहुत ज्यादा खुश है, स्माइलिंग फेस है, आहा, खुश हो रही है, हंस रही है। ठीक है, तो इसकी खुशी का मापन आप नाप सकते हैं क्या? किसी की खुशी का मेजरमेंट आप कर सकते हो? नहीं। कह दो भैया आज ये 100 किलो खुश है या आज ये 100 यूनिट खुश है, अरे पता नहीं चला ना, क्वांटिटी नहीं मेजर कर सकते हैं। तो किसी की फीलिंग्स का मेजरमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। किसी के इमोशंस का मेजरमेंट कर पाना पॉसिबल नहीं है। ऐसी चीजें, कोई व्यक्ति कितना खुश है, कोई व्यक्ति कितना उदास है, वो सारी चीजें कहाँ आ जाती हैं? गैर भौतिक राशियों में, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ओशन, बहुत बड़ा समुद्र, बहुत बड़ा, नहीं नाप उसकी गहराई को नहीं नाप सकते। यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ठीक है, आकाशगंगा पता नहीं कितनी बड़ी है। तो समझ में आई नहीं बात? तो समझ में आ गया, एक क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी कौन सी होती है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। एक और क्वांटिटी होती है बेटा फिजिक्स में, जिसको हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। क्या कहते हैं हम लोग? जिसको हम लोग कहते हैं टेंसर क्वांटिटी। तो फिजिकल, नॉन फिजिकल और कौन सी होगी अपने पास में? टेंसर भी समझो, ठीक है। टेंसर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं जो किसी एक्सिस के अलोंग रोटेट करती हैं। क्या करती हैं? दे रिवॉल्व अराउंड एनी एक्सिस, रिवॉल्व अराउंड एनी एक्सिस। रोटेशन में पढ़ेंगे, किसी भी एक्सिस के अलोंग कोई चीज गोल गोल घूमे। जैसे पृथ्वी अपनी कक्षा में अपनी जगह पर गोल गोल घूम रही, तो उसको टेंसर क्वांटिटी कहोगे। बड़े क्लास देखते हैं, आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो ये हो गया। अच्छा, आगे देखते हैं। आता है नेक्स्ट तीसरा चीज, यूनिट्स क्या होता है? माप क्या होता है? देखो, अब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए? यूनिट होना चाहिए। तो यूनिट क्या करती है? किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने में मदद करती है। तो बेसिक भाषा में बात करें तो यूनिट क्या करती है? अगर इससे भी अच्छी डेफिनेशन की बात करूं मैं, बेसिक डेफिनेशन, तो इट गिव्स द comparison between two physical quantities जो दो फिजिकल क्वांटिटीज में कंपेरिजन, मतलब ये तुलना करती है। ये क्या करती है? तुलना करती है भौतिक राशियों में, किन्हीं दो भौतिक राशियों में।
ठीक है, तो यूनिट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी दो भौतिक राशियों में तुलना कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं, फिर ये समझते हैं कि यहां पर ये है राम और ये है श्याम। मैंने पूछा राम तुम्हारा वजन कितना है, राम ने कहा मेरा वजन 50। मैंने पूछा श्याम तुम्हारा वजन कितना है, इसने कहा मेरा वजन है 55। तो खाली 50 बोलने से राम का पता चल रहा है राम किसके बारे में बात कर रहा है, 50 सेंटीमीटर के बारे में बात कर रहा है, 50 मीटर के बारे में बात कर रहा है, 50 किलोग्राम के बारे में बात कर रहा है, 50 ग्राम के बारे में बात कर रहा है। जैसे ही राम कहेगा मेरा वजन 50 किलो है, मैं समझ जाऊंगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वेट के बारे में बात कर रहे हैं। ये जो 50 केजी है ना, केजी ये यूनिट है, ये क्या है, ये यूनिट है। इन दोनों में क्या पता चला, इससे ये पता चला कि श्याम राम से 5 किलो ज्यादा भारी है, या राम श्याम से 5 किलो हल्का है। किसने ये कंपैरिजन कराया, तुलना कराया, केजी ने कराया। किसने ये तुलना कराई, केजी ने। अगर यहां ग्राम होता तो नहीं चलता, यूनिट क्या करनी पड़ती, सेम, छोटे क्लास में पढ़ा नहीं पड़ा है, सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं और सेम क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं अपने लोग, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो समझ में आया बेटा, तो सेम कंडीशन आ गई। तो वही है, टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी वी नीड सम स्टैंडर्ड पैरामीटर्स, हमको कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स चाहिए। तो किसी राशि के मापन के निर्देश नामक को मात्रक कहते हैं, ठीक है। हु डिसाइड, अब ये कौन डिसाइड करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपके यहाँ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CGPM, इसको जानते हो ये किस में लिखते हैं, जनरली ये लैटिन में लिखते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है कॉन्फ्रेंस जनरल डी पॉज मेजर, ये लिखा हुआ। बोले ये कौन सी भाषा हुई, कहीं पर ये यहाँ पर पॉइंट भी लिख सकता है, पॉइंट भी लिख सकता है। तो इसको अगर हम कहें इंग्लिश में कहें तो ये होता है जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर। जर्नल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर, फुल फॉर्म ये होती है, जो आपको याद करनी होगी, खूब पूछी जाती है बेटा, खूब पूछी जाती है आपके यहाँ पर, तो याद कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब कितने प्रकार की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, तो फिजिकल क्वांटिटी के अलग अलग प्रकार होते हैं। यहां पर हम बात कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि स्केलर होता है, कुछ लोग कहते हैं वेक्टर होता है, कुछ लोग कहते हैं टेंसर, वो तो होता ही होता है। लेकिन हम जो इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रकार, मतलब टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी या भौतिक राशि के प्रकार, दो हिस्से हम पढ़ेंगे, बेसिक जो पढ़ेंगे बेटा जो आपके चैप्टर में है, वो एक है फंडामेंटल क्वांटिटी और दूसरी कौन सी होती है, ड्राइव्ड, मतलब मूल राशि, और दूसरी आपके पास लिखी हुई राशि। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जो किसी के ऊपर डिपेंड ना करे, इंडिपेंडेंट हो। जैसे मेरी लंबाई आज सीकर में 5.5 फीट है और मैं अमेरिका चला जाऊं तो क्या 6.5 फीट का हो जाऊंगा, वहां के लोग लंबे होते हैं। या मैं चाइना चला जाऊं तो मेरी लंबाई चाइना में लैंड होते ही 4.5 फीट की हो जाएगी, वहां के लोग छोटे होते हैं ना। लंबाई इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। मास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, पूरे यूनिवर्स में कहीं चले जाओ, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेंट इन एनी बॉडी फिक्स रहेगा, ठीक है। तो ऐसी चीजें। टाइम, अभी मेरी घड़ी में अगर मान लो 12 बज रहे हैं तो आप यहीं बैठे होते और आपकी घड़ी में भी कितने बज रहे होते, 12 बज रहे थे। आप अगर उसको 12:30 कर लेते तो क्या मेरी घड़ी का टाइम चेंज हो जाता, नहीं चेंज होता। टाइम भी कैसा है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो क्या हो गया, द फंडामेंटल क्वांटिटी शुड बी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, वह मात्रक जो किसी अन्य मात्रक पर निर्भर नहीं करते हैं, जैसे लेंथ, टाइम, ठीक है, मास। क्या हो गया बेटा, नेक्स्ट कौन हो गया, मास, एक्सेट्रा। और ड्राइव में द फिजिकल क्वांटिटी विच आर एक्सपेरिमेंटली, जिसको एक्सपेरिमेंट से हम निकाल पाए उसको हम फंडामेंटल कहते हैं। कैसे निकालते हैं एक्सपेरिमेंट से, जैसे वेलोसिटी, एरिया, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे हो गए। अभी देखेंगे सब कैसे निकल के आते हैं, ठीक है बेटा। आगे देखते हैं। अब देखो ये 7 फंडामेंटल हैं, ये सारे क्या है, ये फंडामेंटल है। ये सारी यूनिट्स कौन सी हैं आपकी, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कौन सी क्वांटिटीज हैं बेटा, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, यानी कि ये मूल राशियां हैं। ये कौन सी राशियां हैं, मूल राशियां हैं, ठीक है। देखिए पहली कौन सी है, लंबाई, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, यही 7 पूरी फिजिक्स में ये 7 चीजें होती हैं। पहली लेंथ, लेंथ मतलब क्या है, लंबाई। ये याद रखना बेटा, इस हिंदी में क्या बोलते हैं लेंथ को, लंबाई। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर, लिखी कैसे जाती है, सिंबल m होता है। दूसरी मास,
द्रव्यमान, 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 किलोग्राम, यूनिट क्या होती है केजी। तीसरी टाइम, समय, सेकंड, एस। चौथी इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, एम्पियर, ए। पांचवी टेम्परेचर, ताप, केल्विन, के से लिखा जाता है। छठी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ का मात्रा, मोल, मोल, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, कैंडला, सीडी। इन्हीं 7 चीजों से पूरी की पूरी फिजिक्स बनी हुई है, ठीक है। आप अच्छे से इन सबको जानते हो। लंबाई आप कभी चेंज नहीं कर सकते, कहीं से कहीं जाइए। जितनी लंबाई स्पेन की यहाँ पर है, इतनी कल रहेगी, उतनी परसों रहेगी। इसको उठा के यूएस ले जाओ, अपने गांव ले जाओ, कहीं ले जाओ, जहाँ इच्छा हो वही रहेगी। इसके अंदर जो वजन है वो वही रहेगा, मास वही रहेगा। अभी समय आपके हाथ में नहीं, कंट्रोल नहीं कर सकते। इस तरीके से ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, मूल राशियाँ होती हैं, जिनको आप अच्छे से याद कर लीजिए। लेंथ को लंबाई कहते हैं, मास को द्रव्यमान कहते हैं, मास को द्रव्यमान कहते हैं, समय को टाइम कहते हैं, विद्युत धारा को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, टेम्परेचर को ताप कहते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को पदार्थ की मात्रा कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को ज्योति तीव्रता कहते हैं। याद रखिएगा बेटा। और इनकी ये यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैंडला को कैसे लिखते हैं, सीडी से लिखते हैं, मोल को एमओएल लिखते हैं, ये केल्विन को के से, एम्पियर, सेकेंड, केजी, मीटर, ठीक है। आगे देखते हैं। अब जो ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, ठीक है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स का क्लासिफिकेशन जो होता है वो एक हो गया जैसे सीजीएस यूनिट, एक होती है एफपीएस यूनिट, एक होती है एमकेएस यूनिट, और एमकेएस और एक होती है एसआई। एमकेएस और एसआई सेम ही है वर्ल्ड वाइड। सीजीएस को किसने सेटअप करा था? आंसर है सीजीएस को फ्रेंच ने सेटअप करा था। एफपीएस को किसने सेटअप करा था? ब्रिटिश ने। ये सब पूछा जाता है। इसको एमकेएस को भी किसने करा था? फ्रेंच ने। ये तो फ्रांस ने, सॉरी, सेटअप बाय व्हाट? फ्रांस, ब्रिटिश, फ्रेंच, और ये इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में यही होती है। अब देखिए सीजीएस में सी मतलब क्या होता है? सेंटीमीटर। जी मतलब क्या होता है? ग्राम। एस मतलब क्या होता है? सेकंड। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। सेकंड को लिख लेना हिंदी में। सेकंड। एफपीएस, एफ मतलब क्या होता है? फुट। पी मतलब क्या होता है? पाउंड। और एस मतलब क्या होता है? सेकंड। इसको ऐसे लिखते हैं, हिंदी में भी यही लिखते हैं। एम के एस मीटर, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, और एस मतलब क्या होता है? सेकंड। अच्छा, नोट करना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये खूब यूज होता है। 1 मीटर में 3.2 फुट होते हैं। याद रखना, 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? तो 1 मीटर में 1 मीटर इज इक्वल टू 3.2 फुट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये कुछ यूनिट्स हैं जिनको आप याद रखें। दूसरा, 1 किलो में 2.2 पाउंड पाए जाते हैं। 1 किलो में 2.2 पाउंड पाए जाते हैं। ये कन्वर्जन्स हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गई, ठीक है। तो 1 पाउंड में कितना किलो पाया जाएगा? तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 1 अपॉन व्हाट? 2.2 केजी। 450 ग्राम निकल के आएगा। इसको करोगे ऊपर कितना हो जाएगा? 10। तो 1 पाउंड इज इक्वल टू 2 से काटा 5, और ये कितना हो गया? 11। तो 5 बाई व्हाट? 11 केजी। सॉल्व करते हैं 5/11 को, तो पॉइंट लगा दो, 0 बढ़ा दो। 11 4 जा 44, 6 आ गया, 11 5 जा 450 ग्राम। तो 1 पाउंड में बेटा अप्रॉक्सीमेटली 450 ग्राम पाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कहानी समझ में आई नहीं आई? तो ये हमने बेटा क्या पढ़ा आज? पहला पार्ट पढ़ा। ये आपका फिजिक्स का पहला पोर्शन था, जिसका नाम क्या है? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। क्या होता है? मेजरमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यूनिट्स क्या होती हैं। तो मैंने इंट्रोडक्शन दिया। आज सिर्फ हम क्या पढ़ रहे थे? इंट्रोडक्शन, ठीक है। किसका? यूनिट्स एंड मेजरमेंट का। और क्या हमारा सिलेबस है। हम कल कंटिन्यू करेंगे इसको अगले लेक्चर में। ध्यान रखिएगा, जितना पढ़ा रहे हैं अगर आप सारा का सारा पढ़ते हैं तो सब कुछ 25 में से 25 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। इतने क्वेश्चन, इतने न्यूमेरिकल्स होंगे कि आपकी खूब प्रैक्टिस होगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है बेटा। बस आप पढ़ते जाइए और सफलता आपके कदम चूमेगी, ठीक है। तो सक्सेस आपके हाथों में, मेहनत करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।